किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्यायों को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही संबंध जोड़ते हुए शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। इस प्रकार अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह खंड खंड ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विश्व के किसी भी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर खंड खंड ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि विश्व में मेरा ये भगवान आत्मा परम पवित्र शुद्धात्मा ही है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। क्रम दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 718वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 166 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। आत्मा
और राग की भिन्नता में अपना पुरुषार्थ है। राग का या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है, परंतु अपने वीर का पुरुषार्थ है। कर्म मार्ग दे तो धर्म हो ऐसा नहीं है। अपने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक भाव अभिभूत किया जाता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, परंतु उसकी प्रतीति में नहीं था, वह अब प्रतीति में आया, इसीलिए अभिभूत किया गया ऐसा कहा है। ज्ञायक रूप से ज्ञात नहीं होता था और राग रूप लगता था, वह अब पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक रूप लगा, इसीलिए ज्ञायक भाव आविर्भूत हुआ कि जो सहज एक है। ज्ञायक भाव पर्याय में नहीं आता, परंतु पर्याय में ज्ञात होता है। देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर जो हमारे निरंतर ज्ञान में यही रहता है कि भाई साहब पुरुषार्थ किसे कहना है। नहीं, हम यह समझते हैं कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, है भाई साहब, समझ नहीं आप, स्वाध्याय करो, वैरमुखी को हम पुरुषार्थ समझते हैं, समझ नहीं आप। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात की जा रही है, उसका नाम वह पुरुषार्थ नहीं है, समझ नहीं आप। वह तो वास्तव में आत्मा से गिरने वाला परिणाम है, क्या वह अपुरुषार्थ है। वो दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो वह नपुंसकता है। जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, वह नपुंसकता है। उसे पुरुषार्थ अर्यंत परमात्मा ने नहीं कहा है, समझ में आया। जो अभी मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, पूरी चर्चा आएगी। अभी तो मैंने आपको एक भूमिका बताई है कि पुरुषार्थ किसे कहना। देखो डॉक्टर साहब, अगर उसी में से अगर अपन संधि विच्छेद करके अगर देखें पुरुषार्थ शब्द का, तो पुरुष माने होता है आत्मा, और अर्थ का मतलब होता है वितराग रूप परिणति, आनंद रूप परिणति को उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। क्या डॉक्टर साहब, अपनी आत्मा में वितरागता की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, उसे अरिहंत परमात्मा पुरुषार्थ कहते हैं। अपने आत्मा में वितराग परिणति की प्राप्ति नहीं होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, उसे आप सब उसको सब पुरुषार्थ ना मानना। वह तो आत्मा के गिरे हुए परिणाम हैं। अब ये परिणाम दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक पाप रूप परिणाम होता है और एक पुण्य रूप परिणाम हुआ करता है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। क्या वैसा तीन प्रकार के परिणाम हुआ करते हैं। संसारी जीवों में पुण्य पाप की बढ़ोतरी देखी जाती है, और मोक्ष मार्ग में चलने पर तो वितराग परिणति प्रकट होती है। परिणाम के बिना जगत का कोई भी पदार्थ होता नहीं है, कोई भी वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती है। पहले हमें ये मालूम पड़ना चाहिए। आप देखो यहाँ पुरुषार्थ किसे कहा गया है, बड़ी सुंदर बात है। आप इसको बिल्कुल अमृत के समान पीते जाएंगे आप, क्योंकि आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है।
यानी अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होना, उसे अरिहंत परमात्मा पुरुषार्थ कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं, उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या? और वह वीतराग रूप परिणति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। क्या भाई साहब? वह जो अतीन्द्रिय आनंद वीतराग रूप परिणति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। जब तक पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, तब तक उसके मोक्ष के द्वार खुलते नहीं हैं। वह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करने वाला है। धर्म के नाम पर अगर आपने अपनी आत्मा में वीतराग रूप परिणति प्रकट नहीं की, तो वो सब आपका हमारा जीरो हो जाता है। ऐसी बात है भाई साहब। अब देखिएगा, अब मैं आपको और थोड़ा चलता हूँ। अब बोल के माध्यम से अपनी चर्चा चलेगी। देखिएगा, आत्मा और राग की भिन्नता में अपना पुरुषार्थ है। क्या? देखिएगा, अपने यहाँ पर अभी देखिएगा, आप ये शरीर है, बाहर का है, जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। हमारे आत्मा में हर समय विविध प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं। कोई पुण्य रूप होती है तो कोई पाप रूप होती है, डॉक्टर साहब। और जानने देखने वाला वह तीसरा पदार्थ भी है। वहाँ पर 3 चीजें हैं कि नहीं है आपके पास में, बताइए। अभी वर्तमान में दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? एक ये शरीर है जो जानने देखने की शक्ति से रहित है। दूसरा, हमारे आत्मा में विविध प्रकार की इच्छाएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, सुबह से शाम तक। और वे इच्छाएं हर समय बदलने वाली हैं, कोई भी स्थायी रूप से रहती नहीं है। और तीसरा जो पदार्थ है, जानने देखने वाला पदार्थ है, उसे ज्ञानी कहते हैं आत्मा है। और वह आत्म वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आ गया भैया? तो ज्ञानी ये कहते हैं, देखो भाई साहब, शरीर तो दुनिया कहती है, हर धर्म वाले कहते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। क्या कहा? जितने भी मत वाले हैं, केवल दिगंबर धर्म की बात, दिगंबर धर्म तो थोड़ा ऊंची बात करते हुए बात करता है। हर मत वाला ये मानता है, जानता है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। लेकिन दिगंबर जैन दर्शन ये कहता है कि भाई साहब, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या भाई साहब? यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा में होने वाली रागादिक परिणति जुदी है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा जुदा है। डॉक्टर साहब, जैन दर्शन कहाँ से चालू हुआ भाई साहब? जहाँ से अन्य दर्शन बंद होते दर्शन प्रारंभ। ये तो सारी दुनिया कहती है कि भाई साहब शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैन दर्शन कहता है नहीं भाई साहब, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं कि राग जुदा है और आत्मा जुदा है। क्या भाई साहब? यहाँ से जैन दर्शन चालू होता है। समझ में आया? ऐसी कोई बात है भाई साहब। ज्ञानियों ने बड़ा अंदर का रहस्य को पकड़ के रखा है। समझ में आया? देखिएगा, थोड़ा ये आवाज हमारी बराबर वापस लौट के आ रही है। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। जिनका भी माइक खुला है वो माइक बंद कर लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। माइक कल बंद कर दी, बहुत अच्छी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है भाई। करोड़ों अरबों खरबों रुपए देने पर भी अपने आत्मा की बातें नहीं मिलेगी ऐसी सुनने को, जो आज हमें आपको सबको पढ़ने को सुनने को मिल रही है। सुनाया आत्मा का सही बखान अगर किसी ने किया है तो हमारे अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। दिगंबर साधु परमेष्ठी आत्मा की वस्तु स्वरूप को बताते हैं कि प्रत्येक आत्म जो वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी चर्चा किसी भी मत के अंदर सुनने को नहीं मिलेगी आपको। समझ आप?
और जिनको ये चर्चा अच्छी लगती है समझ लेना चाहिए अब उनकी निकट मुराद अच्छी है। निकट वे जीव अब इस संसार चक्र में रुलेंगे नहीं। समझ में आया? ये छोटी छोटी गतियां तो होंगी नहीं त्रियंश की, नरक में तो वह जीव जाएगा ही नहीं। अरे 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मेट के केवल ज्ञान की पर्याय लाने वाला है। ऐसा है। देखो यहाँ कहते हैं आत्मा और राग की भिन्नता में अपना पुरुषार्थ है। काय में पुरुषार्थ है? ज्ञान की पर्याय में यह बात जचना चाहिए। क्या जचना चाहिए? कि हमारे आत्मा में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वह जुदा है और चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल जुदा है। क्या भाई साहब? ऐसा भिन्नता का ज्ञान हो जाना इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या भाई साहब? और हम क्या करते 24 घंटा पुरुषार्थ के नाम मिलाने लगे, काय में मिलाने, मैं मनुष्य हूँ भाई साहब, है मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। समझ गए? छोटी सी पर्यायों से अपने आत्मा को देखते हो। अरे आत्मा कभी गंदा नहीं होता है, वह परम शुद्ध है। रागादिक परिणतियां हमारे चैतन्य स्वरूपी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो पुरुषार्थ किसे कहना? पुरुषार्थ उसे कहना कि आत्मा और अंदर में होने वाले जो पुण्य पाप के परिणाम हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसी प्रतीति का नाम ही पुरुषार्थ है। आगे बात समझ भाई साहब? डॉक्टर साहब थोड़ा कठिन तो है, बिना अभ्यास के। भाई साहब अभ्यास इसमें कराओ, इसमें बुद्धि लगाइए आप, हैं समझे ना? इसमें अपने ज्ञान को लगाइए आप लगाओगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हैं फिर आप हाँ, राग यानी आत्मा की विभाव रूप परिणति। मोह राग देश के परिणाम वे सब आत्मा की विभाव रूप परिणति है और आत्मा उससे तीनों काल भिन्न है। क्या? जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है भाई साहब, जैसे ही अपना भगवान आत्मा उस रागादिक परिणामों से भिन्न है। अगर आत्मा भिन्न ना होता तो आज अर्यंत परमात्मा की पर्याय में भी वो चीज हमें दिखना चाहिए थी। राग दिखता है बोलो है। जैसे गन्ने के अंदर शक्कर है जो है छिलके से और अंदर जो गंदगी है उसकी, उससे वह शक्कर भिन्न है। क्या भिन्न है? भिन्न है। क्या कह दिया भाई? जैसे गन्ने के अंदर शक्कर की अस्तित्व है तो वह शक्कर जो है ऊपर के बड़े छिलके से तो भिन्न है ही, लेकिन अंदर जो गंदगी दिख रही है उसमें जो आप रस पीते हो बाजार में जाके गन्ने का रस, वह हरा हरा दिखता है, वह हरी हरी से भी वह वाइट जो शक्कर है वह भिन्न है। अगर भिन्न ना होती तो शक्कर के साथ में वो सारी चीजें दिखती। ज्ञानियों ने विशेष प्रक्रिया के द्वारा, इसको कहते अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर और रागादिक को भिन्न जाना। तब तो ज्ञानी जीव रागादिक परिणामों को अपने में नहीं मिलाता है और ज्ञान के अस्तित्व को पर में नहीं मिलाता है। जीव जुदा है। क्या भाई साहब? जीव जुदा जुदा, यही तो भाई साहब निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशा। तो ज्ञान की पर्याय कहाँ काम कर रही है? शरीर राग और आत्मा के बीच में जो संधि पड़ी हुई है वहां ज्ञान की पर्याय काम कर रही है। वो कहलाती अंतरोन्मुखी उपयोग। जैसे डॉक्टर साहब थोड़ा उदाहरण के लिए समझते हैं, बाकी तो जो है आपके कपड़े के ऊपर कोई गंदगी आ गई, तो गंदगी आ गई है तो वह गंदगी क्या कपड़े रूप परिणमित हो गई है? क्या नहीं है भाई? बस ऐसे ही हमारी आत्मा में जो संसार रूपी पर्याय है वो संसार रूप पर्याय ऊपर ही ऊपर है, कोई मेरे चैतन्य स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। इस जो राग और आत्मा को भिन्न जानता है इसका नाम पुरुषार्थ ज्ञान जीव कहते हैं। बताइए आप। अब देखो सुंदर चर्चा है, थोड़ी आगे बढ़ाते हुए। राग का
या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है। सही है? राग या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है। राग जो है पुरुषार्थ नहीं है। हम तो क्या समझते हैं भाई साहब, खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, क्या है भाई साहब, हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहे। अरे पर्याय का पर की तरफ भगना ये आत्मा के लिए संसार मार्ग है। पर्याय की दौड़ पर द्रव्यों की तरफ तो ना होना चाहिए। पर्याय की दौड़ पर द्रव्य मेरा कल्याण करता है वहां भी नहीं होना चाहिए। पर्याय की दौड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ होना चाहिए। उसका नाम पुरुषार्थ है। भाई साहब समझ गए? पुरुषार्थ किसे कहना? जो हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय है वह पर की तरफ जो जा रही है ना, दौड़ लगा रही है ना, वो पुरुषार्थ नहीं है। तो राग के वशीभूत होकर ही तो ज्ञान की पर्याय भाई साहब पर की तरफ जाती है ना। बोलो डॉक्टर साहब, जाती है कि नहीं जाती है? ईमानदारी से बताओ। हमारी आपकी जो पर्याय है उपयोग, वो किसके वशीभूत होकर बाहर निकलता है? राग के कारण से निकलता है। काय के कारण से है? तो वो तो पामरता है, वह कोई आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। अरे पुरुषार्थ तो उसे कहते हैं जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ झुके, उसका आश्रय ले, उसका नाम पुरुषार्थ है भाई साहब। है ऐसा धर्म भाई साहब केवल दिगंबर ग्रंथों के अंदर बड़ा पड़ा है। हम तो क्रिया कांड में ही धर्म मान के बैठे हैं। रोज ना पूजा कर ले, भक्ति कर ले, भाई साहब ने बहुत बड़ा काम कर लिया। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपना पूर्व की पर्याय को याद करो। मुनि व्रत धार अनंत बार गृह पुजायो। आगे क्या लिखा है? भाई साहब, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पर्याय का पर की तरफ झुकना ये आत्मा के लिए कलंक है, पामरता है, दुर्रूप पर्याय है। पर्याय का अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुकना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ जो है ना, वो किस गुण की पर्याय है भाई साहब? तो कहते वो वीर गुण की पर्याय है। अभी आगे बताने वाले हैं। आप देखो इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। मैं तो कहता हूँ एक एक बोल जो है ना पूरे द्वादशांग के सारभूत है। आगे देखें आप, राग का या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है। राग व आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। अब राग दो प्रकार का बताया गया है। एक तो पाप रूप राग, पुण्य पाप रूप पाप वो भी राग, और एक स्वभाव रूप भगवान की पूजा भक्ति आदि। इसके अलावा तो कोई राग होता नहीं डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ये तो बात आप जानते ही हो। राग की दो दशाएं हो जाती हैं। एक पाप रूप परिणाम को भी राग बोलते हैं और एक पुण्य रूप परिणाम को भी राग बोलते हैं। तो दोनों की दशा किधर है? अंतर है कि बाहर में है, कोई पाप की रुचि से बैरमुखी हो रहे हैं, तो कोई भगवान मेरा भला कर देगा इस कारण से दुखी हो रहे हैं। क्या दोनों की दशाएं किधर हो गई? क्या है भाई साहब? समझ गए आप? कोई पाप के कार्यों में मस्त हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि चलो भैया मनुष्य पर्याय मिली है, तो खाओ पियो मस्त रहो, पाप में चले जा रहे हैं। और कोई ऐसे नहीं भाई साहब, मनुष्य पर्याय मिली है तो भगवान की पूजा भक्ति करेंगे और एक दिन अपना कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? भूल में हो, ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा का भक्ति का परिणाम होता है जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है। अरे हमारे मुनराजों को भी पर्याय में राग रहता है। राग लेना अलग बात है, पर राग को अच्छा मान लेना पर द्रव्य मेरा कल्याण करेगा, यह तुमने उपादेय रूप से ग्रहण किया है। सही बात है। उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए था अपना वह शुद्धात्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। अब ये तो यहाँ पे आप भूल गए। तुमने अब देखिएगा, राग का या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं कहलाता है, क्योंकि वह बैरमुखी दशा है, वह पामरता रूप दशा है, इसलिए उसको नाम पुरुषार्थ नहीं है। अब चलिए आगे। परंतु अपने वीर का पुरुषार्थ है। आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति है।
कौन से नाम की शक्ति है भाई साहब? वीर नाम की शक्ति। 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने, है तो अनंत शक्तियां, पर उन्होंने 47 शक्तियों का ज्ञान हमें कराया। उसमें 6वें नंबर की शक्ति है, उसका नाम है वीर शक्ति। क्या? कौन सी शक्ति? वीर नाम की शक्ति। वीर नाम की शक्ति। उस वीर का काम क्या है बता भाव? निज द्रव्य गुण पर्याय। निज द्रव्य गुण पर्याय को रचता सदा। निज वीर से रचता सदा। समझ गए आप? वीर किसे कहना? जिसमें निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर, वीर यानी वीतरागता की रचना करना, रत्नात्रय की रचना करना, वह आत्मा की वीर नाम की शक्ति का काम है। अनंत शक्तियां ऐसे भरी हुई हैं, जैसे आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है, ज्ञान का भंडार है, ऐसे ही आत्मा में वीर नाम की शक्ति है। ज्ञान कहाँ नहीं है बोलो आत्मा में? सर्वांग में ज्ञान, ज्ञान ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। ऐसे ही सर्वांग में वीर 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 वीर, सर्वांग में प्रभुत्व प्रभुत्व प्रभुता। समझ गए आप? सर्वांग में आनंद 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 है। समझ गया? जैसे है मिश्री का डला होता है ना, कहाँ मिठास नहीं है उसमें? सर्वांग है। बताइए आप। कहीं से चखो, ऐसी आत्मा को चाहे कहीं से देखो, आत्मा में ज्ञान आनंद ही। जैसे मिश्री के डले में मिठास भरी हुई रहती है, कहीं से भी उसे चखो भाई साहब मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, सुख शांति का भंडार है, वीरता से लबालब भरा हुआ है। हम तो कहीं में थक जाते हैं क्या भाई साहब? तुम काय से थकते हो भाई साहब? शरीर के काम करने से नहीं थकते हो। ये शरीर मेरा है ना, समझ में आया? इसीलिए थकान आती है। उसको भिन्न जानो तो है भाई साहब। मैं चेतन द्रव्य हूँ, शरीर जड़ है, राग जो है भाई साहब वो आने जाने वाली चीज है। ऐसा सम्यक भेद ज्ञान करोगे तो आपकी दृष्टि वो वीर नामक जो अनुशक्तियों के भंडार पड़ा हुआ है अंदर भाई साहब वहां चली जाएगी। और फिर होगा क्या? अरे भाई साहब पर्याय जब द्रव्य के ऊपर जाती है तो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां होती हैं वे सब पर्याय में व्यक्त होने लग जाती हैं। इसका नाम धर्म है। कभी भी हम बैरमुखी होकर सारा संसार का रचते रहते हैं। अरे भाई एक बार शांत होकर चुपचाप है बोलो हरिहर परमात्मा है को कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी पर्याय में अनंत आनंद है कि नहीं ये बताओ। हरिहर परमात्मा है भाई साहब, ये कोई काम कर रहे हैं क्या? ये कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, आपने उनको जान लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं वे? जान रहे तो वो पुरुषार्थ क्यों? वो पुरुषार्थ नहीं लोगे क्या? हम शरीर की क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे क्या? दूसरे पे झुकने का नाम ही पुरुषार्थ मानोगे क्या? हैं? हरिहर परमात्मा सुखी है कि दुखी है? सुखी है। अब आप चुपचाप शांति से बैठ जाइए, आप चुपचाप शांति से बैठ जाइए तो लोग कहेंगे अरे तुम कैसे हो, निठल्ले हो गए? जो स्वाध्याय करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। क्या भाई साहब? और अगर वो अब बैठा बैठा अपनी आत्मा को निहारा तो आपको वो पुरुषार्थ नहीं लगेगा क्या? नहीं है सुन, मैंने क्या बोल दिया डॉक्टर साहब? अरे कोई पुरुषार्थ ये नहीं है, शरीर की क्रिया का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पर पे झुक जाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। चुपचाप अपने गायक प्रभु परमात्मा को निहारते रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। समझे आप? अब वो चुपचाप तो बैठा हुआ है, लेकिन ज्ञान की पर्याय में लक्ष्य उसके गायक के ऊपर नहीं है, तो वह भी कहाँ चला जाएगा? 6वें और 7वें गुण स्थान में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा वो? 6वें और 7वें। कौन? डॉक्टर साहब। परमात्मा में चला जाएगा। ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान हुए बिना कोई भी जीव शांति से बैठ नहीं सकता है। सुनना, ज्ञानी जीव की पर्याय में वह ज्ञान जागृत हो गया है भाई साहब। वो तो कह रहे भाई साहब मुझे तो अनंत काल तक बैठने अपनी आत्मा के साथ में।
अभी तो 5-5 10 मिनट बैठने में तो तकलीफ होती है। अजय भैया अनंत काल बैठने की नहीं बैठना है, अपनी आत्मा में रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव। अभी तो 5-10 मिनट बैठने में हमको तकलीफ होती है। अरे भाई अभ्यास करो, अभ्यास अपना बढ़ाइए। चेतनेश्वर वस्तु तो आपके पास में है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली तो आपके पास में है, उसके आश्रय से बैठना सीखना पड़ेगा भाई साहब। पूज्य गुरुदेव श्री के अनुसार अगर इसमें बात की जाए, द्रव दृष्टि जिनेश्वर में 604वें नंबर का बोलाया है कि तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। डॉक्टर साहब कौन सी गाड़ी चलवा रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है ये। अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो तो वो गाड़ी कहलाएगी मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। डॉक्टर साहब ऐसी बात है भाई साहब। अजय भैया हम आपको 10 मिनट का स्वास्थ्य को ध्यान करवाते हैं तो आप ये मत समझना कि बेकार के काम है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। सुन यार, बारंबार अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न चेतनेश्वर है और मैं चेतनेश्वर हूँ। भाई साहब इस लाइन पे अगर चले जाओगे तो पर्याय को अंदर इतनी बढ़िया अद्भुत चीज मिलेगी कि भाई साहब जिंदगी में कभी उसे अनंत काल हो गया प्राप्त नहीं हुआ है। अभी देखो बहुत सुंदर बात है, समय के अनुसार भी पूरा करना होता है। देखिएगा, राग का या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता है, समझ गए ना। पर की तरफ झुक जाना, चाहे वह निमित्त रूप से है भाई साहब आपका शुभ निमित्त हरियन परमात्मा आदि हो या फिर या जो है पंचेंद्री के विषय पाप रूप परिणाम, उधर आत्मा की गति, दोनों जो गतियां हैं वे बैरमुखी होने से उसको ज्ञानियों ने पुरुषार्थ नहीं लिया है। उन्होंने पुरुषार्थ उसे लिया है जो पर्याय अपने शुद्धात्मा के रूप पर अपने आप को शुद्धात्मा रूप से देखती है, उसे ज्ञानी कहते हैं पुरुषार्थ। और उसका लाभ उसको पर्याय में मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या लाभ मिलेगा? भीतराग रूप परिणति, निराकुलता रूप परिणति। डॉक्टर साहब धर्म नगद का काम है, उधार का काम नहीं है, उधार के कांटे में तो ये पुण्य पाप गए, समझ गए ना। धर्म तो नगद का काम है। आप देखिएगा आगे, परंतु अपने वीर का पुरुषार्थ है। वीर नाम का गुण आपको बता दिया, वीर का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जो पर्याय है वह वीर गुण की पर्याय, आत्मा वीर गुण है ना। जैसे अपनी आत्मा वर्तमान में जो ज्ञान हो रहा है, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान की रूपी पर्याय है, तो वो किसका है? अपना ही है। पर्याय बिना गुण शक्ति के तो होती नहीं है भैया, होती हो तो बता दीजिएगा। है वर्तमान में जो हमारे पास मत शुद्ध ज्ञान हो रहा है वो किसमें से आ रहा है? पुस्तक में से आ रहा है कि परद्रव्य में से आ रहा है कि वो ज्ञान गुण में से आ रहा है? ये तो मैंने आपको चित्र बनाया है, ये जो बनाया है शुद्धात्मा का है। यहाँ हमने जो है किरणें दिखाई है बाहर की तरफ है, ये किरणें व्हाइट कलर की किरणें हैं डॉक्टर साहब है। यहाँ हमने दिखाया है ऑरेंज कलर का 9 कर्म दिखाया है और 8 कर्म जो अनादिकाल से आत्मा के साथ में है। और ये अंदर में जो मोड़ा जिसके परिणाम जो रागादिक परिणाम होते हैं ब्लू कलर से हैं। अंदर में शुद्धात्मा दिखाया है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और बाल के साथ में ये किरणें व्हाइट कलर की दिखाई हैं। तो ये व्हाइट कलर की किरणें किसमें से निकल रही हैं? बस सीधी सी बात है, उसमें कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है? अरे जैन दर्शन इतना सरल है कि भाई साहब उसकी सरलता का पार नहीं है, पर हम समझना चाहेंगे तो सरल लगेगा भाई साहब। और आप नहीं समझना चाहते तो समझने से कौन समझा सकता है? से समझ नहीं है भैया। तो ये जो किरणें आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, ये शुद्धात्मा में से आती हुई दिखती हैं, समझ में आया? तो ये ज्ञान गुण की है। किसकी है ये? आत्मा ज्ञान गुण से है ना, शक्ति अनंत है ना।
ऐसे ही आत्मा में जो वीर पुरुषार्थ, जो अतीन्द्रिय आनंद की जो पर्याय वीतरागता प्रकट हुई है, वो किसमें से आई है? वह वीर गुण में से आई है। किसमें से आई है? समझ में आया? इसका नाम पुरुषार्थ है। अपनी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति ना हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति ना हो, उसे पुरुषार्थ ज्ञानी कहते ही नहीं है। ना? अब आइए, ये वीर गुण, ये वीर गुण में से पुरुषार्थ की पर्याय आती है। ठीक है, अपने वीर का पुरुषार्थ है। अब देखिए, कर्म मार्ग दे तो धर्म हो, ऐसा नहीं है। समझे नहीं आप? कर्म मार्ग दे तो धर्म होगा, समझे नहीं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारी धर्म कोई कर्मों के आश्रित हमारे साथ में वैसा क्या करें, हमारे परिणामों में जरा कर्म जरा ढीले पड़ जाए तब हमें धर्म होगा। डॉक्टर साहब, अब क्या करें, हमारे तो बड़ा पाप का उदय चल रहा है, थोड़ा कम कर्म जो है ना, थोड़ा रास्ता दें, जरा ढीले पड़े तो फिर हम धर्म करेंगे। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म आपको धर्म करने के लिए बिल्कुल नहीं रोकते हैं। समझ आया? क्योंकि कर्म जुदा है और अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जुदा है। क्या कर्म है कि नहीं, जुदे हैं कि नहीं? बोलो भैया। तुम चेतन सर्वस्तु हो। कर्म क्या है? 8 कर्म है, वे जड़ है, उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो वे तुम्हें कैसे रोक सकती हैं? जिन्हें खुद भी नहीं पता है कि मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, भाई साहब इसकी जानकारी जीव को रहती है। तो कर्म रास्ता देंगे तब हम धर्म करेंगे, ये मान्यता तुम्हारी विपरीत है, मिथ्यात है। अभी हमारे पाप का उदय चल रहा है भाई साहब, पंडित साहब, इसीलिए मैं धर्म नहीं कर सकता हूँ। ये तुम्हारी मान्यता मिथ्यात लगी हुई है। एक बात, कर्म मार्ग दें तो धर्म हो, ऐसा नहीं है। समझे ना? दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। धर्म होता है आत्मा की पर्याय में, कहाँ होता है? और कर्म भिन्न है कि नहीं? भिन्न है नहीं? चलिए, अपने पुरुषार्थ द्वारा, अब बहुत सुंदर बात आ रही है। अपने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक भाव अभिभूत किया जाता है। किसके पुरुषार्थ द्वारा? ये संसार की रचना किसने की है? ये कर्मों के कारण से मेरा संसार चल रहा है क्या? हमारी पर्याय में जो दुख की पर्याय हो रही है भाई साहब, दूसरे के कारण से है क्या? क्या करें पंडित जी साहब, मेरे पास में जो है ना, बाहर में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है ना, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं ना, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो तुम यहाँ आ जाना भगवान के पास में, अनंत परमात्मा के पास में आ जाना, तुम्हें सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। समस्त अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में होने वाले दुख को पर का कारण मानते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय का वह दोष मिटता नहीं है। समझ आया? और थोड़ा भैया शास्त्र वगैरह पढ़ लिए हैं तो मानने लग जाते हैं कि भाई साहब ये दुख की रूपी पर्याय है ना, ये हमारे कर्म के कारण से है। हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्म है ना, इसके कारण से हमारी आत्मा में ये दुख रूपी पर्याय होती है। कहते ऐसा भी नहीं है। तो क्या है पंडित जी साहब? तो है भैया, सच्चा ज्ञान करो। है राग राग में है, ज्ञान ज्ञान में है, और कर्म कर्म में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जिस जीव को प्रकटता है भाई साहब, तब उसका उपयोग शुद्धात्मा का वर्ण कर लेता है, समझे? अनुभव करता है। अब ये सच्चा ज्ञान है, समझे ना? शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और चेतनेश्वर वस्तु चेतनेश्वर में। आचार्य कुंद देव ने तो ये कहा है, 181, 182, 183 नंबर संवर अधिकार की में तो ये कहा है, ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है वह अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। समझिए आप? अब उसका उपयोग कहाँ जाएगा? अब ये सच्चा ज्ञान है। हम क्या सबको मिला लेते हैं, क्या कर लेते हैं? क्या भैया, अपने दुख का कारण भैया मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती है, बच्चे हमारी एक नहीं सुनते हैं, इसलिए टेंशन होता है। डॉक्टर साहब कोई टेंशन मुक्त करने की दवाई है आपके पास में? यहाँ मिलेगी, भीतरागी परमात्मा की यहाँ मिलेगी।
सब टेंशन मुक्त हो जाओगे आप। सच्चा ज्ञान कर लीजिएगा। धन खन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में। आगे क्या लिखते हैं भैया? एक यथार्थ ज्ञान चेतने सर्वस्तु राग से भिन्न है, चेतने सर्वस्तु शरीर से भिन्न है। क्या भाई साहब? और मैं चेतने सर्वस्तु हूँ, ये इसका नाम पुरुषार्थ। देखो अब यहाँ कहते हैं पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक भाव अभिभूत किया जाता है। देखो अभिभूत यानी प्रकट किया जाता है। डॉक्टर साहब, अभिभूत का मतलब होता है प्रकट करना, और तिरोभूत का मतलब ढकना। क्या है? आविर्भूत करना। आविर्भूत किया जाता है काय के द्वारा? पुरुषार्थ के द्वारा। काय के द्वारा? कि शरीर और राग दोनों भिन्न है हमारी आत्मा से। ऐसा सच्चा ज्ञान ही वास्तव में आत्मा को प्रकट करता है। अब देखिए सुंदर बात कहेंगे, कोई कहेगा भाई साहब आत्मा तो प्रकट है, ये अब उसकी चर्चा करेंगे। देखना पहले कहा उन्होंने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक भाव अभिभूत किया जाता है। अब कहते हैं ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, परंतु उसकी प्रतीति में नहीं था, अब वह प्रतीति में आया, इसीलिए अभिभूत किया गया ऐसा कहा गया। क्या कहा? हम बच्चों को जब पढ़ाते थे पाठशाला में भोपाल में, तो मैं उनसे कहता था, तो सुनते रहते कि भैया जाननहारा ही जानने में आ रहा है, तो फिर जाननहारा जानने में आ रहा है तो फिर अपन को जानने की क्या जरूरत है? छोटे बच्चे कहते थे, ये तो हमारी पाठशाला के बच्चे कहते थे। क्या समझ गए आप? वे भी थे करीब 12, 13, 14 साल के थे बच्चे हैं। तो कहते भाई श्री ये बताओ, जब आत्मा जानने में ही आ रहा है तो फिर आप जानने के लिए क्यों कहते हो? अब उन्हें क्या बताऊं भैया, हैं? जानने में आने पर भी तुम अपने आप को जानने वाला स्वीकार करते हो क्या? नहीं करते, इसलिए वो जानने में ही नहीं आ रहा है। जानने में आने पर भी तुम अपने आप को ईमानदारी से क्या अनुभव करते हो? मैं पुरुष हूँ, मैं सौरभ हूँ, मैं गौरव हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। अरे ऐसा जानने वाला नहीं है। समझ में आया? मेरा भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञाता दृष्टा है। पर्याय जब उससे भिन्न होके अपने ज्ञायक रूप से अनुभव करती है, तब वह कहा जाता है कि जाननहारा ही जानने में आ रहा है। ये प्रकटता की अपेक्षा से है। क्या भाई साहब? हमारा पर्याय का बल जाता है शरीर रागादि की तरफ, तो वह भगवान आत्मा जानने पर आने पर भी वो तिरोभूत हो जाता है। और जब पर्याय का बल अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ जाता है, तब वह पर्याय जो छुपा हुआ था द्रव्य, वह पर्याय व्यक्त रूप से आ जाता है। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया। समझ में आया भैया? सूरज का उदय होता है क्या? तो उदय तो ही है, उदय क्या होता है? क्यों भैया? उसका कभी अस्त हुआ ही नहीं है। सूरज अस्त होता है क्या? नहीं। पंडित जी साहब, सूरज का उदय हो तो अस्त हो ना, तो सूरज तो हर समय विद्यमान है ना। तो आप जो उदय किस अपेक्षा से कहते हो? प्रकटता की अपेक्षा से कहते हैं। सूरज का अस्त ही नहीं होता है तो फिर उदय होने की बात कब? अरे तो उदय कब कहा? क्या भाई साहब? अंधकार गया और प्रकाश हुआ तो उदय कहते हैं। अरे सूरज तो सूरज ही है, ऐसा चैतन्य सूरज देवल में विराजमान है। तुम उसे स्वीकार करोगे तो वो पर्याय में व्यक्त कहा जाएगा। अपने आप को शरीर रूप से स्वीकार कर रहे हो, अपने आप को मोही रागी जैसे स्वीकार कर रहे हो, तो वो आत्मा होने पर भी उसका तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा है। सबके पल्ले लाल लाल बना कोई नहीं। ऐसी बात है। चलिए आगे कहते हैं ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, परंतु उसकी प्रतीति में नहीं था। कैसा प्रतीति में? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या ऐसी उसकी प्रतीति कभी हुई नहीं है? वो तो जिस शरीर में जाता है आत्मा, वो शरीर रूपी प्रतीति तो है। ये अनादिकाल की भूल है। जब तक आत्मा प्रतीति में नहीं आवे कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अनादिकाल से प्रतीति काय की चल रही है? मैं शरीर वाला हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, तो उसके लिए तो भगवान आत्मा
भाई साहब अस्त हो गया है। क्या हो गया है? होते हुए भी नहीं तिरोभूत है। हो गया है। समझ गया? जो अपने आप को ऐसा जानता है, मानता है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर पदार्थ हूँ, तो उसकी पर्याय में वो भगवान आत्मा आविर्भूत हुआ है। इस अपेक्षा से उसे क्या इस अपेक्षा से उसे प्रकट पुरुषार्थ कहती है। समझ? ये है पुरुषार्थ। अपना भगवान आत्मा जो अनादि काल से शरीर रागादिक की मिलावट के कारण से क्या हो रहा था? तिरोभूत हो रहा था। ज्ञानियों ने पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान किया माँ जनवाणी माता के आशीर्वाद से भाई साहब, तो उसकी पर्याय में जो छुपा हुआ था आत्मा, वो भाई साहब सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा वह प्रकट हो गया। तो कह दिया भाई साहब उसे तुझे, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब आप सुन लिया, चलिए आगे पढ़ते हैं। गायक तो गायक ही है, परंतु उसकी प्रतीति में नहीं था। प्रतीति में क्या था? उसमें शरीर है। सो मैं ऐसी प्रतीति समस्त अज्ञानी जीवों को चल रही है। समझे? मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये प्रतीति में चल रहा है। मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति उसकी नहीं थी। अब प्रतीति में आया। कब आया? जब इसने माँ जनवाणी माता का आश्रय लिया, सहयोग लिया, उनकी बातें सुनी, अंदर में चिंतन किया, विचार किया कि रागादिक परिणतियों शरीर ये तो सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनका हमारे भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तब ऐसी उसको प्रतीति हुई कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। वह अब प्रतीति में आया, इसीलिए अवभूत कहा, आविर्भूत किया गया ऐसा कहा जाता। क्या? प्रकट हुआ। समझे ना? अरे सूरज तो हर समय सूरज है। समझे ना? अब आपका अंधकार चला गया तो कह दिया भाई सूरज का उदय हो गया, अंधकार आ गया सो सूरज का अस्त हो गया। क्या कहा? अपेक्षाएं समझना चाहिए था। समझ गया? ऐसी बात है। इसलिए आविर्भूत किया गया ऐसा कहा है। गायक रूप से ज्ञात नहीं होता था और राग रूप लगता था। मैं मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं है, मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है, तो कैसा अपने आत्मा को तुमने देखा? अरे बोलो, पर्याय रूप देख। अरे ये तो तुम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इस दुनिया में तेरे जैसा सुखी प्राणी कोई जगत में नहीं है, और तुम देखते हो अपने आत्मा को कैसा कि भाई साहब मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हो? ज्ञानी दिखाना चाहते हैं द्रव्य स्वभाव से, और हम देखते हैं अपनी आत्मा को राग स्वभाव से। समझ में? मिलाकर देखते हैं। भाई साहब आगे बात समझ में? वो दुख रूपी पर्याय तो भाई साहब क्षण भंगुर तत्व था, वह तो आने जाने वाली थी, वह कोई हमारी आत्मा के अंदर घुसने वाली नहीं थी। उसकी दृष्टि छोड़ दो। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहां पर दृष्टि ले जाना। समझ लिया? अब देखिएगा, कहते हैं ज्ञायक रूप से ज्ञात नहीं होता था और राग रूप लगता था कि मेरा आत्मा रागी हो गया, रागी हो गया। अभी भी कोई लोग धर्मों की चर्चा करो ना, बड़े बड़े जो है धर्म के ठेकेदारों से, समझ गए आप? ए भाई साहब अभी अपना आत्मा कहाँ है? अभी अपना आत्मा शुद्ध थोड़ा हुआ है, अभी अपन सब संसारी है ना। कैसी बात करेंगे? ये उनकी बात कर रहा हूँ जो धर्म का ठेका लेके बैठे हैं। अरे आत्मा वर्तमान में शुद्ध ना होता तो आचार्य कुंदकुंद देव हमें 186वें नंबर की गाथा में क्यों कहते? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। आत्म वस्तु तो तीनों काल शुद्ध है। समझ गया? आपको अपनी अगर पर्याय में शुद्धता चाहिए तो अपने गायक रूप परमात्मा को शुद्ध रूप से आपको मानना ही पड़ेगा। अरे जगत में कोई भी पदार्थ शुद्ध ही नहीं है, सब शुद्ध ही है। तो आत्मा ने ऐसी क्या गलती कर ली जो शुद्ध है? समझ लें आप? कहते हैं राग रूप लगता था, वह अब पुरुषार्थ द्वारा गायक रूप लगा। क्या लगा? इसका नाम पुरुषार्थ है। जिस जीव ने ऐसा जाना कि भाई साहब ये रागादिक परिणति मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तब उसको ये ख्याल में आ गया कि भाई साहब राग जो है वो हमारी आत्मा में मिलता कहाँ था? वो हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश कहाँ करता था? जैसे शरीर भिन्न है ऐसे ही रागादिक परिणति भी भिन्न है। क्या इसका नाम पुरुषार्थ है भाई साहब?
देखो अब पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक रूप लगा, इसीलिए ज्ञायक भाव आविर्भूत हुआ। क्या हुआ? यानी ज्ञान की पर्याय में निरंतर ज्ञायक 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 है, समझ गए ना? हर समय ज्ञानियों को हर समय ज्ञायक ज्ञायक दिखता, और ज्ञानियों को हर समय करता करता ऐसा क्यों दिखता है? शरीर 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 शरीर। तो उसका कहते चश्मा ही हैं ऐसा लगा है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता। भाई साहब अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, रुचि नहीं है, सामर्थ्य नहीं वाला दिख रहा है। है। क्योंकि हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है तो भाई साहब हमें वो लगता ही नहीं है कि मैं इतने पावरफुल वाला हूँ। क्या भाई साहब समझ में आया? शरीर की रुचि है तो 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हो कि साहब ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये कर लो वो कर लो, इसको ये खिला दो ये पिला दो। तो तुम ये ईमानदारी से बैठ जाओ कमरे में, 10 मिनट विचार करो कि शरीर तुम्हारे संभालने से समझ रहा है, कितना समझ चुका है और किन किन का समझ चुका है भाई साहब? ये तो अपनी आत्मा से बात कर सकती हो ना, इसमें कोई तुम्हारे पैसा थोड़ा लग रहा है इसमें। चाहे कब कर सकते हैं भाई साहब? बताइए आप, पाबंदी नहीं हम है। 24 घंटा इस शरीर की गधा मजदूरी करते हैं, वो कितना समझ रहा है, किन किन का समझ गया डॉक्टर साहब? आगे इन फ्यूचर में लगता है कि समझ जाएगा। पंडित जी साहब ये कोरोना वायरस में तो ऐसी बातें करना ही नहीं। आप क्या कहा सुन रहे हैं कि आज अपन बात कर रहे हैं और शाम को मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, समझ में आया? तो कहते हैं यहाँ पर अब पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक रूप लगा, इसीलिए ज्ञायक भाव आविर्भूत हो गया। समझ गए आप? उसने अपने आत्मा को जाना कि मेरा ये भगवान आत्मा कभी भी शरीर राग आदि उत्पन्न नहीं करता है, कभी भी शरीर राग आदि कुछ नहीं होता है। मैं तो चेत निरंतर भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। ऐसा उसको प्रतीति में आ गया और उसी का नाम ज्ञायक का आविर्भूत होना है। इसीलिए ज्ञायक भाव आविर्भूत हुआ जो सहज और एक है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, बाद बर्बाद करे धंधा। क्या भाई साहब? धर्म तो आनंद का नाम है, सहज हो जाने का नाम है। आप चुपचाप शांति से अपने ज्ञायक को परमात्मा को जान लीजिए और भाई साहब जहाँ हो वहाँ आपकी पर्याय में आनंद ही आनंद रहने वाला है। समझ गए? आनंद ही आनंद रहने वाला है, क्योंकि आपने आपकी पर्याय ने जो संगति की है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा के साथ में की है। अब आपकी पर्याय में कभी भी दुख की पर्याय आने वाली नहीं है, तो सहज का धंधा है। समझ गए आप? ज्ञायक भाव पर्याय में नहीं आता। अब वो पर्याय में आत्मा का प्रतीति आ गई है। क्या आ गई? पर्याय में प्रतीति आ गई है। अगर ज्ञायक भाव पर्याय में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? पर्याय का नाश होने पर पर्याय एक समय से दूसरे समय रहती, ये तो पर्याय का स्वरूप है ना डॉक्टर साहब। क्या पर्याय? अगर आत्मा ज्ञायक वस्तु अनंत शक्तियों भंडार वाली अगर वह पर्याय में आ जाए तो क्या हो जाएगा जब भैया? पर्याय का नाश होगा तो द्रव्य का भी नाश। क्योंकि पर्याय की मुद्दती मात्र एक समय की होती है, इसलिए उसकी प्रतीति आ जाती है। क्या जाती है? कि ऐसे अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है। और अभी पर्याय में प्रतीति तो नहीं हो रही है, पर्यायवान समझ गए आप? सुपर प्रकाशक शक्ति है ना आत्मा की, ज्ञान की पर्याय का सुपर प्रकाशक है। स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो स्वयं को जानने का मतलब क्या? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जानता है, इसी का नाम प्रतीति है। तो पर्याय जो ज्ञायक भाव पर्याय में नहीं आता है, क्योंकि अगर पर्याय में ज्ञायक भाव आ जाएगा तो पर्याय का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान आत्मा का भी नाश मानना आपको पड़ेगा। तो कहते हैं ज्ञायक भाव पर्याय में नहीं आता, परंतु पर्याय में ज्ञात होता है, प्रतीति हो जाती है। अरे मैं तो चेत निरंतर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर राग आदि की सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वही इसी का नाम वास्तव में पुरुषार्थ है। भाई साहब ये अपना बोल पूरा किया, कल फिर एक नए बोल के साथ में
अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र